क्या इंडिया गठबंधन में एंटी हिंदू फेस बनने की सबसे बड़ी कोई रेस चल रही है क्या? मतलब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में हिंदू हिंदुत्व और सनातन धर्म को गाली देने का कोई कंपटीशन चल रहा है, तुष्टीकरण का कंपटीशन। इंडिया गठबंधन में खुद को बड़ा एंटी हिंदू फेस बनाने की रेस चल रही है क्या? इंडिया को मतलब क्यों लग रहा है इंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, विपक्षी गठबंधन को जो एंटी हिंदू बात करेगा वही गठबंधन पर राज करेगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन की ओर से हिंदू धर्म के खिलाफ एक और घटिया बात की गई है विपक्षी गठबंधन की तरफ से, और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया गया। सनातन जहर लग रहा है इन लोगों को। सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना। इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது। शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபாடு। चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया। ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को खींच करके बाहर निकाल दो। कैल्शियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। और आज का अपडेट ये जल्दी से जान लीजिए। देखिए, एंटी हिंदू फेस बनने की रेस में अचानक आरजेडी बहुत आगे निकल गई है। आरजेडी सबसे आगे निकल गई। आज जो रेस चल रही है ना, आरजेडी ने नंबर बढ़ा लिए हैं, मतलब और तुष्टीकरण वाले नंबर बढ़ा लिए हैं, बहुत आगे निकल गई आरजेडी। बाकी पार्टियां इंडिया गठबंधन वाली, इंडी गठबंधन वाली ईर्ष्या खा रही होंगे इनसे। दरअसल डीएमके के स्टालिन और राजा, कांग्रेस के प्रियांक खरगे और जी परमेश्वर सनातन विरोधी जिस रेस में अभी तक आगे थे ना, अब आरजेडी के नेता और नीतीश के शिक्षा मंत्री अपने एक बयान से अचानक सबसे आगे निकल गए। जन्माष्टमी के मौके पर पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम बताने वाले चंद्रशेखर ने श्री राम कथा को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाली रामचरितमानस को अब जहर बता दिया है। लेटेस्ट बहुत आगे निकल गए। यानी कि अभी तक जो खबरें आ रही थी ना कि मतलब विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है, सीटों की दावेदारी को लेकर लड़ाई चल रही है, इंडी गठबंधन का चेहरा बनने की लड़ाई चल रही है, लेकिन लगता है इन सब बातों से अलग इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा एंटी हिंदू फेस बनने की लड़ाई चल रही है। और हिंदुत्व और सनातन धर्म को गाली देने की इस रेस में अब मैदान में आ गए राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता, आरजेडी के बड़े नेता, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बग कहा है। यानी कि जिस धर्म ग्रंथ को देश के करोड़ों हिंदू पूजते हैं, सिर माथे से लगाते हैं, तुष्टीकरण के चक्कर में, आगे निकलने के चक्कर में, तुष्टीकरण की रेस के चक्कर में, एंटी हिंदू फेस की रेस के चक्कर में इन्होंने हिंदुओं का नहीं सोचा। उस रामचरितमानस को आरजेडी की ओर से जहर बताया गया है। कल यानी 14 सितंबर को दरअसल हिंदी दिवस के मौके पर नीतीश कुमार के मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है इसलिए, और मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। उन्होंने कहा कि अगर कई तरह के व्यंजन बनाकर उसमें साइनाइड मिला दिया जाए तो उसे खाने से क्या होगा। यही स्थिति रामचरितमानस की भी है। सोच में जहर है,
रामचरितमानस में नहीं, ये जहरीले विचार है सनातन को लेकर। चंद्रशेखर मनुस्मृति को जलाने की बात कर चुके हैं, रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता चुके हैं। अब रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से इन्होंने कर दी है। लेकिन ये मत समझिए, इसको मत समझिएगा कि भाई इंडी गठबंधन या विपक्षी गठबंधन में सनातन धर्म और हिंदुओं को नीचा दिखाने वाला ये कोई आखिरी बयान होने वाला है। हमने कल भी कहा था अभी और बयान आएंगे। अब लगेगा बाकी पार्टियों को लगेगा कि आरजेडी आगे निकल गई है, ऐसे कैसे, अब कोई और पार्टी आएगी विपक्षी गठबंधन की। विपक्ष में शायद खुद को बड़ा एंटी हिंदू फेस बनाने की ना रेस लगी हुई है, और इसी रेस के चलते अभी कोई और ऐसे बयान आने वाले हैं जो तुष्टीकरण वाले वोट के लिए हिंदुओं पर चोट करेंगे। लेकिन सवाल आप लोगों से है, सनातन पर सीरियल चोट, हिंदू दे देंगे वोट? अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। राहुल बाबा, जहां भी फॉरेन कंट्री में है जवाब दीजिए। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है, आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? अब देखिए, आरजेडी के नेता आएंगे नहीं डिबेट में। अब हम सवाल पूछे तो पूछे कैसे इन लोगों से? मैं भी बाइकआउट लिस्ट में हूं, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की। अब इन लोगों से हम सवाल ही नहीं पूछ सकते ना कि भाई आप लोगों को सनातन से प्रॉब्लम क्या है? सनातन जहर, हिंदू जहर, हिंदुत्व जहर, रामचरितमानस साइनाइड क्यों लगता है आप लोगों को? इसलिए बाइकआउट लिस्ट में डाला गया कि हम सवाल पूछ लेंगे। अब आपको बता दें कि ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ा एंटी हिंदू फेस बनने की रेस लगी, जो मैं बार बार कह रहा हूं। इस रेस के पीछे क्या 4 महीने पहले आए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या कर्नाटक चुनाव का कोई कनेक्शन तो नहीं है? आप सोचेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कर्नाटक चुनाव से पहले भी ना विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बातें कही थी। कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि हिंदू शब्द बेहद गंदा, उसका अर्थ सतीश जारकिहोली, याद है? उन्होंने तब कहा था, तब कर्नाटक चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस ने कहा कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भी जिहाद की बात, शिवराज पाटिल, गीता में जिहाद, तब कर्नाटक के चुनाव होने वाले थे। आम आदमी पार्टी के नेता ने श्री राम श्री कृष्ण के बहिष्कार की अपील की थी, एंटी हिंदू शपथ, याद है? मंदिर कथाओं को शोषण का घर गोपाल इटालिया, याद है? तो हुआ यह कि कर्नाटक चुनाव से पहले ऐसी रेस शुरू हुई थी। वही रेस इंडिया मतलब ये विपक्षी गठबंधन की तीसरी मीटिंग के बाद से फिर से शुरू हो गई है। क्यों? कर्नाटक चुनाव से पहले जिस तरह एंटी हिंदू शपथ हुई, उसके बाद चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया, दरअसल फायदा हुआ, पोलराइज हुआ, तुष्टीकरण हुआ, और शायद गाली पर कुछ ताली वोटों की पड़ी। इसलिए बीजेपी ने भी सवाल पूछा कि कर्नाटक चुनाव से पहले एंटी हिंदू फॉर्मूला क्या 2024 के चुनावों के लिए भी दोहराया जा रहा है? कर्नाटक चुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने, याद होगा, वो पादरी, हिंदू विरोधी पादरी से मुलाकात की थी, याद है आपको? जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन पर मंदिर और कथाओं को शोषण का घर बताने के आरोप लगे। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने श्री राम और श्री कृष्ण के बहिष्कार की शपथ दिलाई, एंटी हिंदू शपथ। ये सारे ग्राफिक्स देखिए आप। ये सब कर्नाटक चुनाव से पहले हो रहा था, फिर कर्नाटक चुनाव में फायदा हो गया। अब लग रहा है ये राज्य के चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो उससे पहले ये सब रेस हो जाए तो शायद फायदा हो जाए। कांग्रेस के नेता शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद बता दिया था। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने कहा था कि हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा। ये सब ऐसा लग रहा है रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जो कर्नाटक चुनाव में हुआ था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या विपक्षी गठबंधन बनने के बाद क्या कर्नाटक चुनाव से पहले एंटी हिंदू शपथ वाली स्क्रिप्ट क्या फिर से दोहराई जा रही है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है? क्योंकि विपक्षी गठबंधन की मुंबई की बैठक के बाद डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की। डेंगू, मलेरिया, HIV, साइनाइड, ये जान के कह रहे हैं सारे, सोच कोई प्लान है ये? कर्नाटक वाला फायदा हो जाएगा? कर्नाटक में हुआ था, इन लोगों को गाली देने पर ताली पड़ गई होगी शायद, और हुई थी, एक मुश्त वोट पड़ा था। इसके बाद डीएमके के नेता ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV कुष्ठ रोग से की, फिर कहा कि हिंदू धर्म पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसके बाद कांग्रेस के नेता जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहां से आया हिंदू धर्म, कौन लेकर आया बताओ? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे जी भी कह चुके हैं कि समानता का जो धर्म अधिकार ना दे वो बीमारी की तरह है। और इंडिया अलायंस की ओर से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं, ये सुनिए आप,
कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन में अचानक हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गाली देने का कंपटीशन अचानक शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं। अचानक उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में सनातन धर्म का अपमान शुरू हो गया है, सनातन का सफाया, HID, साइनाइड, ये सब सडन नहीं है। ये कर्नाटक चुनाव से पहले हुआ, आजमाया हुआ वो फॉर्मूला है जो सफल हो चुका है और होता है। ये आप लोग सोचिए, होता है। सनातन को गाली तो पड़ जाती है वोटों की ताली। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को याद बताकर हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा बताने के बाद भी कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीत चुकी है। अभी तो कर्नाटक के लोगों को सोचना है। सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव वाले फॉर्मूले पर क्या उसी तरफ बढ़ रहा है? तो हिंदू धर्म जिस तरह की आज़ादी देता है, दुनिया में बाकी जो एक किताब वाले और एक ईश्वर वाले माने धर्म हैं, वो इस तरह की आज़ादी नहीं देते हैं। लेकिन जो सनातनी का मामला है, वो हिंदू धर्म का एक शाखा है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में यकीन करता है, को सूट करता है ये कि इसी में जाल में हम फंसा करके जो है सत्ता में बने रहें, ये नफरत फैला करके। आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम DMK और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। अब आप ये सोचिए, देखिए सनातन का ये अपमान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में हो रहा है। वो भारत जिसका सनातन धर्म लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल रहा है। भारत में सनातन, यहाँ शिव को मानने वाले भी हैं, विष्णु को मानने वाले भी, शक्ति को मानने वाले भी, और जो इनमें से किसी को नहीं मानते ना, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व से भी इनकार कर देते हैं ना। हमने उन 4 बाकों को भी ऋषि की संज्ञा दिया। अच्छा, जब दुनिया ने डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पढ़ा था, उससे कई हजार वर्ष पहले से सनातन धर्म की श्रुतियां, स्मृतियां, पुराणों, महाकाव्यों में जन, प्रजा, गण, कुल, ग्राम, जनपद, सभा, समिति जैसे शब्द मिलते हैं भाई, जो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं। और जब भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, तो इसके पीछे वही सनातनी परंपरा है जिसका विरोध कुछ राजनीतिक दल पूरे जी जान से करते हैं। इसलिए आज हम इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, जी हां, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है आज, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोकतंत्र को खतरा दुनिया में लोकतंत्र का पहला बीज बोने वाली सनातनी परंपरा से है या उन लोगों से है जो ये तक नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल पूछे, जो ये तो चाहते हैं कि पत्रकारों पर वैसा ही नियंत्रण रखा जाए जैसा 48 साल पहले आपातकाल के दौरान था, यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। लेकिन इसी लोकतंत्र की दुहाइयां देते हुए कहते हैं कि भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते बड़प्पन उसको दिखाना चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, आतंकवादियों का मन पढ़ना चाहिए, दहशतगर्दों का दर्द समझना चाहिए, उनकी तकलीफ समझनी चाहिए। ये लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को लेकर बहुत हल्ला मचाते हैं ना, सुना हो ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, हल्ला मचाते हैं ना ये लोग। लेकिन बात जब खुद पर आती है ना, तो इसी लोकतंत्र में प्रेस की आजादी यानी कि उसको छीनने की कोशिश की जाती है। आज बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टियां आजादी से लेकर आपातकाल और आपातकाल से लेकर अपने शासन के आखिरी दौर तक लोकतंत्र पर हमला करने के लिए बदनाम रही है। आज वही पार्टियां ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम, बकायदा नाम लिखकर जारी किया है, ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया जाए। ये पत्रकारिता का विरोध है,
और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं।